Hello civil engineers, I'm Akshay Kamath. So in this lecture हम क्या देखेंगे, बस हमें एक समझना है कि हम अलग अलग स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखेंगे और फिर उसके हिसाब से हमें किस तरह से कॉलम का रिइंफोर्समेंट को समझना है। इस ये सारी चीज हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक करके ड्राइंग समझा दूंगा और आफ्टर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। या सो फर्स्ट हम जाएंगे एक सिंपल ड्राइंग में। या सिंपल ड्राइंग जैसे मैंने समझाया आपको किस तरह से पढ़ना है कॉलम के रिइंफोर्समेंट को, राइट। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर एक बार मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो C4 कॉलम में, तो C4 कॉलम का क्या साइज होगा, यहाँ पे लिखा रहता है कि 230 mm इसका विड्थ होगा, 450 इसका डेप्थ होगा। कॉलम का डेप्थ मतलब आप प्लान में देख रहे हो, डेप्थ मतलब हाइट नहीं होता है, हाइट होता है कॉलम में। जब मैं डेप्थ का बात करूंगा, डेप्थ का मतलब होता है, जब मैं कॉलम में डेप्थ बताऊंगा, डेप्थ का मतलब होता है दिस इज डेप्थ। मान लो ये विड्थ होगा और ये मेरा डेप्थ होगा, इस तरह से डेप्थ होगा। ये हाइट होता है कॉलम। डेप्थ का मतलब ये नहीं कि ये मेरा डेप्थ है। ऑलवेज वी कॉल इन कॉलम दिस एज ब्रेड्थ एंड दिस द लॉन्गर वन इज अ डेप्थ। ये होगा हाइट, राइट, फाइन। सो विद दिस नॉलेज, सो अगर यहाँ पे लिखा है 16 डायमीटर का 6, इसका मतलब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है, 16 डायमीटर का बार आपको प्रोवाइड करना है। फिर आ जाएंगे हम लिंक्स पे। लिंक्स का मतलब है लैटरल टाइस, राइट। लैटरल टाइस क्या लिखे यहाँ पे, आपको 8 mm का बार यूज करना है एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब इसका मतलब है एक आपका रिंग जाएगा पूरा पूरा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब है, इसका मतलब एक रिंग आपका टाई करेगा सारे बार्स को इस तरह से। फिर यहाँ पे एक और लिंक है, इस लिंक का मतलब है, इस लिंक का मतलब है आप एक लिंक प्रोवाइड करोगे, बस इन दो बार को इस तरह से आप एक लिंक को प्रोवाइड करोगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गिव इट। अब इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से इसको देना है, राइट। तो मैं आपको एक बार पीपीटी में एक्सप्लेन करूंगा। या मान लो एक मेरा कॉलम है और इस तरह से हमने मार्किंग किया है कॉलम के ऊपर। मान लो कि कॉलम का नाम है C2 कॉलम और इस कॉलम का साइज है 300 बाई 300 और इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने यूज किया है M25 ग्रेड और इसमें हमें 16 डायमीटर के 4 बार हमें प्रोवाइड करने। और जो लैटरल टाइस होते वहां पे मुझे 8 mm का सरिया यूज करना है एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सो लेट अस कंसीडर दिस एज अ C2 कॉलम। और ये जो लेंथ होगा कॉलम का, जो डायमेंशन होगा, यहाँ से यहाँ पे 300 mm और यहाँ से यहाँ पे 300 mm। और ये जो इस तरह से जो लंबे बार गए वी कॉल दिस एज अ लॉन्जिट्यूडनल बार। और यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको 16 डायमीटर का बार यूज करना है। 4 का मतलब है 4 नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर एंड दिस इज फोर्थ नंबर, तो 4 हो गए। अगर 6 लिखा होता तो यहाँ पे हम एक और बार यहाँ पे और एक और बार यहाँ पे लगा देते। अब नेक्स्ट होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको जो लैटरल टेस्ट दिख रहा है यहाँ पे और फिर ये होगा आपका 16 डायमीटर बार। फिर ये जो आपको इस तरह से येलो वाला दिख रहा है नीचे, जैसे ए वाला पोर्शन जो लैटरल टाइस है, उस लैटरल टाइस को आपको प्रोवाइड करना 8 mm बार का यूज करना है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है, इट हैज टू बी 150 mm। तो इस तरह से एक बार हो गया, ये दूसरा लैटरल टाइस और इन दोनों, और ये तीसरा लैटरल टाइस और ये होगा 8 mm का बार। और इस दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब आप इस तरह से देखोगे, देखो 1 2 3 4 बार है, ये होगा मेरा 16 डायमीटर का। फिर ये मेरा लैटरल टाइस है यहाँ पे और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा लैटरल टाइस के बीच में, इन दोनों लैटरल टाइस के बीच में जो स्पेसिंग होगा दैट इज हाउ मच, इट हैज टू बी 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और ये जो लैटरल टाइस है तुम्हें आपको प्रोवाइड करना है 8 mm के सरिया से। तो इस तरह से आपको ड्राइंग पढ़ना है, राइट। एक हो गया। फिर हम जाएंगे आगे दूसरे ड्राइंग में। अब आप देखना इस तरह से, अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको एक सिंगल लैटरल टाइस मिलेगा, कभी कभी इस तरह से लैटरल टाइस भी हम प्रोवाइड करेंगे। देखो फिर यहाँ पे इन्होंने स्टीरअप लिखा है, अगर हम कॉलम का बात करेंगे हमें लैटरल टाइस ही बुलाने, अगर वो बीम होगा तब हमें स्टीरअप्स बुलाना है। पर यहाँ ऑनलाइन में इस तरह से लिखा रहता है गूगल में, बट दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्लेनिंग फॉर द कॉलम। या अब देखो इसमें किस तरह से इसको प्रोवाइड करना है, ये कितना लैटरल टाइस है। देखो अगर एक सिंगल है, यूजुअली आपको इस तरह से याद रखना है, अगर इस तरह से एक सिंगल रिंग है तो हम इसको बुलाएंगे टू लेग्ड। टू लेग्ड क्यों टू लेग्ड है, क्योंकि एक लेग इधर है, ये एक लेग है, ये दूसरा लेग है, इट इज कॉल्ड एज टू लेग। अगर इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर लेग। क्यों, एक तो यहाँ पे है, ये दूसरा लेग है, ओके आई विल डू इन दिस वे, ये एक लेग है, दिस इज वन लेग, ये दूसरा लेग है, ये तीसरा लेग है, ये चार लेग है, राइट। इसलिए दिस इज कॉल्ड एज फोर लेग स्टिरअप। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है ड्राइंग्स को और इस तरह से हमें समझना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस इज वन लैटरल टाइस
एक पूरा पूरा हमने कॉलम को इस तरह से बांधा है। ओके, तो एक बांधा है मतलब 2 लेग्ड हो गया। फिर इसके बाद हमने एक और प्रोवाइड किया इस कॉलम के बीच में, मतलब इन 4 बार को हमने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे भी 2 लेग है, एक इधर और एक इधर, 2 + 2 हो जाएगा। फिर एक और हमने प्रोवाइड किया इन 4 बार के बीच में, तो यहाँ पे भी 2 लेग है, एक इधर और एक इधर, तो +2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड 6 लेग्ड लैटरल टाइस बुलाना है, क्योंकि एक कॉलम है तो 6 लेग्ड लैटरल टाइस। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग्स को पढ़ना है। और फिर उसके बाद ये वाला उसका लैटरल टाइस है, इस तरह से करते हैं हम लोग लैटरल टाइस को, इस तरह से हम मोड़ेंगे। और ये जो लेंथ हम रखते हैं यूजुअली, ये जो लेंथ हम यहाँ पे रख रहे हैं ना, इस ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ पे, इसको यूजुअली 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार हमें रखना है। जैसे मान लो 8 mm का सरिया आप यूज कर रहे हो, मान लो ये लैटरल टेस्ट जब आप बनाओगे 8 mm का लैटरल टेस्ट आप यूज करोगे, तो ये लेंथ आपको कितना रखना है, 10 इंटू डी। 10 इंटू डी कितना है, 8 mm का है, तो 10 इंटू 8 कम्स आउट टू बी 80 mm। 80 mm, तो हमें क्या करना है, ये जो लेंथ होगा यहाँ पे, इसको हमें रखना है 80 mm। दैट्स इट। तो यहाँ से यहाँ पे होगा 8 mm और यहाँ से यहाँ पे भी होगा 8 mm। अब थोड़े ड्राइंग्स में इन्होंने इंस्टेड ऑफ 10, थोड़े ड्राइंग में 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार भी है, और थोड़े टाइम आपको मिनिमम 75 रखना है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द क्लॉज, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू द क्लॉज आपको मिनिमम मिनिमम आपको 75 mm रखना है, और 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज हायर। राइट, अगर मान लो आपने 6 mm का बार यूज किया, तो क्या होगा, मान लो आपको आपको मैं एक कंडीशन दूंगा, मान लो आपने 6 mm का बार यूज किया लैटरल टाइस में, तो विच विल इक्वल टू 10 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, तो 10 इंटू 6 होगा, विच कम्स आउट टू बी कितना, 60 mm होगा। राइट, पर मिनिमम आपको कितना रखना है, 75। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम 75 करेंगे। अगर 8 mm का सरिया यूज करेंगे तो 80 निकल के आएगा, इसलिए मैक्सिमम टाइप्स जब हम साइट में प्रोवाइड करेंगे तो 80 mm का ही लेंथ होगा। आजकल 6 mm के बार अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज अ रीजन हम मिनिमम 75 देंगे, या वट एवर इज द डायमीटर ऑफ द बार, 10 इंटू डायमीटर ऑफ द बार आपको करना है। राइट, तो इस तरह से आपको इन ड्रॉइंग्स को पढ़ना है। फिर हम आगे चलेंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको प्रैक्टिकली किस तरह से समझना है। राइट, आई होप बाय दिस टाइम आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। बस यही चीज़ है। तो इसके इनके बीच में जो भी स्पेसिंग दिया होगा, मान लो 200 mm, मान लो 200 mm, 200 mm, इस तरह से 200 mm हर एक स्पेसिंग 200 mm का होगा। और यहाँ पे कितने बार से, तो एक यहाँ पे है, तो एक बार यहाँ पे है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, दिस इज 4th, 5th और 6th। मान लो ये 16 डायमीटर का बार है, तो आप किस तरह से लिखोगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मुझे 6 बार यूज करना है 16 डायमीटर का, 16 डायमीटर का, और मुझे लैटरल टाइस यूज करना है, मान लो 8 mm का सरिया यूज करना है, तो 8 डाया, इस तरह से हम लिखेंगे 8 डाया 8 लिखेंगे। तो मान लो स्पेसिंग हमें रखना है 200, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में लिखा होता है, तो इस तरह से आपको एग्जीक्यूशन करने। मैंने प्रैक्टिकली इसको टेप से नापा है, तो ऑलरेडी कुछ आ रहा है यहाँ पे 7 फीट, 7 फीट, सॉरी 7 इंच, 7 इंच का मतलब है 7 इंच, आप यहाँ पे देख सकते हो 7 इंच है, 7 इंच मतलब 175 mm हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और यहाँ पे हो गया 14। तो अब मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है साइड पे, एग्जैक्टली कोई नहीं करता है, तो एज अ साइट इंजीनियर एज फार एज पॉसिबल हमें ट्राई करना है उसको सही से करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 14, तो यहाँ पे हो गया फिर एक 75। इस तरह से हमें प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूशन करना है साइड पे। या तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट जाएंगे एक और ड्राइंग में। अब मान लो इस ड्राइंग को हम देखेंगे, इस ड्राइंग के ऊपर यहाँ पे लिखा है C1 फुटिंग, सॉरी C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग, C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग। अब इसका हम देखेंगे कॉलम लेआउट में। तो कॉलम लेआउट है, यहाँ पे लिखा रहता है शेड्यूल ऑफ कॉलम्स। तो इन शेड्यूल ऑफ कॉलम्स में आपको पढ़ना है। तो शेड्यूल ऑफ कॉलम्स में आपको इस तरह से पढ़ना है कि कॉलम नंबर क्या है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। गुड। कितना C1 कॉलम है, 4 नंबर है। कितना C2 कॉलम है, 6 नंबर है। कितना C3 कॉलम है, 3 नंबर। अगर आपको वेरीफाई करना आप वेरीफाई कर सकते, मान लो C1 कॉलम 4 है, तो एक इधर हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा इधर है, फिर एक और कुछ होगा यहाँ पे, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके इस तरह से लिखते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। अगर नहीं लिखेंगे, अगर हमें क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है तो हमें कैलकुलेट करके करना पड़ेगा इन चीजों को। फिर C2 होगा 6, C3 3, C4 1, C5 1। अब आ जाना साइज ऑफ कॉलम पे।
साइज ऑफ कॉलम होगा 10 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, 10 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, 10 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच बाय 10 इंच, 1 फीट 6 इंच बाय 10 इंच। इस तरह से होगा। देखो सारे कॉलम का साइज सेम है, पर नाम अलग अलग क्यों देंगे? नाम अलग अलग इसलिए देंगे क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट आता है उसमें वो अलग अलग है। अगर रीइंफोर्समेंट अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अभी 12 ऑफ 12 मतलब आपको y ऑफ 12 मतलब आपको HYSD बार या आपको टॉर बार यूज करना है। HY I स्टैंड फॉर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट HYSD बार। तो 12 का मतलब है आपको 12 mm का बार यूज करना है। कितना नंबर ऑफ बार? 12। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। फिर आ जाने यहाँ पे क्या लिखा है? 12 डायमीटर का 8 नंबर ऑफ द बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखा है कि आपको 16 डायमीटर का बार यूज करने, 12 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है? 12 डायमीटर का बार, 12 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से जो अभी अगर एक बार इसको सीख लोगे, आपको कोई भी ड्राइंग अगर मैं दूंगा आपको बस ऐसे ही पढ़ना है। फिनिश। अब नेक्स्ट इसमें ए वाला एक और चीज लिखा है, ए वाला। इसका मतलब है लैटरल टेस्ट। मतलब जो लैटरल टेस्ट में आपको समझाया था वो चीज है। मतलब लैटरल टेस्ट आपको प्रोवाइड करना है 8 mm का, पर उसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है 7 इंचेस। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 8 mm का सरिया यूज करने, पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है आपको 7 इंच। इसी तरह से हर जगह पे आपको 8 mm, पर यहाँ पे आपको रखना 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब यहाँ पे इन्होंने लैटरल टेस्ट दिया है। अब यहाँ पे देखो, एक आपका रिंग जाएगा, पूरा पूरा रिंग जाएगा। फिर आपका एक और रिंग जाएगा बीच में इस तरह से। फिर एक हुक आएगा, मतलब एक आपका रिंग जाएगा इस तरह से, पूरा पूरा जाएगा। ये होगा आपका फर्स्ट रिंग। दूसरा रिंग आपका जाएगा, बस इतने बार को कनेक्ट करेगा। फिर एक और हुक आएगा आपका, वो हुक कनेक्ट करेगा, बस इन चीजों को वो हुक कनेक्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पे अलग से इन्होंने दिखाया है, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ही है। आप यहाँ पे 3 है। 3 किस तरह से होगा? एक होगा आपका पूरा पूरा, देखो इसको जो मेन बार होते हैं जो फर्स्ट पूरे को कनेक्ट करते हैं, वी कॉल दैट एज अ मास्टर रिंग। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है नॉर्मल इनर रिंग्स होते हैं। एक और हुक को इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, एक और हुक को हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको हर एक ड्रॉइंग्स को पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरह से आपको हर एक ड्रॉइंग्स को इस तरह से पढ़ना है। अब इसको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा किस तरह से दिखेगा साइट पे। तो इसको किस तरह से पढ़ना है? एक हो गया मेरा मास्टर रिंग जो पूरा पूरा गया है, जैसे यहाँ से पूरा पूरा गया है, ओके। फर्स्ट वाला हो गया। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? ये जो रिंग है इस तरह से गया है, इन 4 बार को कनेक्ट किया है, राइट। और जो अंदर वाला बचा हुआ है वो इन बार को कनेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका इसका एग्जीक्यूशन होगा। एक हो गया, फिर मैं एक और ड्राइंग दिखा दूं, एक और पिक्चर दिखा दूंगा। अब इसमें आपको आपको मैं बस 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लो। या हो गया? तो मैं एक बार आपको समझा दूंगा। देखो ये एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, इन्होंने एक प्रोवाइड किया इस तरह से, ये बस यहाँ जाएगा और यहाँ से बाहर आके यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला हुक है इसका, ओके। आई होप आपने शायद गलत किया होगा, आप शायद पूरे पूरे लेके गए होंगे। फिर नेक्स्ट बार होगा यहाँ से इस तरह से, राइट, इस तरह से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हुक होगा। अगर आपको समझ में नहीं यार, आप इस टॉप व्यू में देखो, देखो यहाँ पे ये जो बार इस तरह से गया है, फिर यहाँ से मोड़ के यहाँ पे आ गया अंदर की तरफ, ओके। फिर दूसरा जो होगा वो जाएगा यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ तक जो गया है, और यहाँ से मोड़ के इस तरह से रिंग है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। जो ड्राइंग में दिया है उसी तरह से। और स्पेसिंग क्या होगा जो वहाँ पे ड्राइंग में लिखा रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे स्पेसिंग आपको रखना है, मान लो आपको 8 इंच रखना है, लेटेस्ट से 8 इंच रखना है। 8 इंच का मतलब है 200 mm। तो इस तरह से हम स्पेसिंग रखेंगे 8 इंच, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। इस तरह से आपको काम करना है। अब फिर एक और ड्राइंग देखेंगे हम। अब इसमें आप समझ सकते हो एक वाला इसमें क्या होगा, इसमें तो पूरा गया है, ये हो जाएगा फुल, इस तरह से पूरा गया है, ओके। और नेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया है, राइट। मैं आगे समझा दूंगा आप लोगों को कि इसको किस तरह से हमें डिसाइड करना होता है एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। फाइन। आप यहाँ पे देख, अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गई। इसमें हमने यूज किया ट्राइंगुलर रिंग। तो इसमें क्या होगा, एक रिंग आपका ट्राइंगुलर रिंग है। तो वो सब डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। और फिर ए वाला एक हो गया आपका हुक, इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है जो भी ड्राइंग्स में लिखा है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, इसमें आप देख सकते हो इसमें और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा
इट्स बिट डिफिकल्ट। एक तो यहाँ ए वाला है, इस तरह से एक कनेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे देखो आप कवर ब्लॉक इन्होंने दिया है। ओके, फिर दूसरा कहाँ पे होगा, या दूसरा इस तरह से इन्होंने कनेक्ट किया है, ये हो जाएगा दूसरा इस तरह से। फिर इन्होंने यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया है इस तरह से। अगर ड्राइंग होता तो इसको ठीक ठीक हम पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरह से इन्होंने किया है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको टाइम लगेगा समझने में और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, जैसे यहाँ पे देखो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इन्होंने ट्राइंगुलर इस तरह से प्रोवाइड किया है। तो ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज ट्राइंगुलर, इस तरह से प्रोवाइड किया है। ओके, फिर यहाँ पे भी ट्राइंगुलर है आउटर साइड, तो इस तरह से ट्राइंगुलर है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर है इस तरह से, राइट, इस तरह से ट्राइंगुलर। और एक जाएगा आपका मास्टरिंग, वो तो पूरा पूरा जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जाएगा आपका पूरा पूरा इस तरह से, राइट। ये होगा आपका मास्टरिंग। कभी भी एक बार आपको पूरे बार को कनेक्ट करना है, वो होगा मास्टरिंग। तो इस तरह से एक बार गया है यहाँ पे, दैट इज अ मास्टरिंग। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, या या फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद ए वाला मिलके एक हो जाएगा। ओके, और ए वाला इन चार बार मिलके एक बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक हुक दिया है हमने, और यहाँ पे हमने एक हुक दिया है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ड्राइंग्स को। सेम थिंग मैं यहाँ पे समझा दूंगा। हुक हो गया, फिर पर यहाँ पे थोड़ा अलग है, सेम टू सेम नहीं है, मैंने अलग से ड्राइंग लिया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसके बाद इनका एक बार जाएगा इस तरफ, ऐसा गया इनका एक बार। फिर दूसरा इनका बार आ गए यहाँ से इस बार को, और इस बार को कनेक्ट किया। तो इस तरह से जो भी ड्राइंग्स में लिखा रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन, राइट। या सो फिर एक और ड्राइंग देखेंगे हम। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। इसमें क्या क्या, एक तो आपका स्क्वायर रिंग है, एक आपका स्क्वायर रिंग है इस तरह से, और दूसरा हो जाएगा आपका डायमंड रिंग। तो ये वाला है डायमंड रिंग, इस तरह से डायमंड इस तरह से कनेक्ट किया है, और फिर यहाँ पे हुक किया डायमंड का, राइट। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में लिखा रहता है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। मैं एक बार इसका डायमंड का भी आपको दिखा दूंगा ऑटो कैड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम का साइज लिखा रहता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉलम है। जैसे मान लो यहाँ पे टाइप है C1 कॉलम, तो कितना नंबर ऑफ C1 कॉलम है, C3। तो कॉलम का लेटरल टेस्ट किस तरह से देने, तो इसका डायमीटर होगा 600 mm। तो क्या क्या आपको प्रोवाइड करने, किस तरह से आपको सरिया प्रोवाइड करने, आपको 25 डायमीटर के 10 सरिया प्रोवाइड करने। और जो आपका लेटरल टाइस है, आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है। और ये डायमीटर क्या होगा 25, तो 25 का सरिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक और है, ये थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या लिखा है, C4 कॉलम है, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है 16 डायमीटर, 10 नंबर ऑफ बार, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, राइट, दिस इज डन। फिर लैटरल टेस्ट आपको 8 mm का प्रोवाइड करना है एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 200 होगा, पर लैटरल टेस्ट किस तरह से देना, एक तो पूरा पूरा जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखो ये दूसरा है, दूसरा मतलब या अब ये जो यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ओके, दिस इज हाउ इट इज। फिर यहाँ पे जो दिया है ये होगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे दिया है ये होगा इस तरह, राइट। तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करने साइड पे प्रैक्टिकली। तो इस तरह से ड्राइंग होते हैं, हर एक ड्राइंग में इस तरह से लिखा रहता है। सो बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन। फिर एक और ड्राइंग में समझा दूंगा आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और ड्राइंग है, इस ड्राइंग में भी इस तरह से दिया गया है। तो शेड्यूल ऑफ कॉलम्स टाइप क्या है, शेड्यूल ऑफ कॉलम्स में C1 कॉलम है, साइज क्या है 9 इंच बाई 12 इंच। लैटरल टेस्ट यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, मेन रीइंफोर्समेंट मतलब 12 डायमीटर के 6 बार। सो 1 2 3 4 5 6। लैटरल टेस्ट आपको 8 mm का प्रोवाइड करना है एट 8 इंचेस। तो इस तरह से एक तो पूरा पूरा जाएगा, दूसरा आपका लिंक है। तो इस तरह से ये तो हम अभी हम जो देख रहे हैं ना, फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस फ्लोर भी सेम ऐसे ही जाएगा। तो इस तरह से हर एक ड्राइंग को आपको देखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन ऑन द साइट, राइट। या यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये जो टाइप है ना, ये आपको बताएगा कहाँ तक जाना है आपका फुटिंग, जैसे मतलब आपको कॉलम फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर तक इसको फॉलो करना है, ये पूरा पोर्शन, जैसे इतना पोर्शन आपको फॉलो करना है फुटिंग से फर्स्ट फ्लोर तक। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको
जब आप फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर जाओगे तब आपको ए वाला पोर्शन फॉलो करना पड़ेगा। जब आप सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर जाओगे तब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसा हो सकता है कि आपका रीइंफोर्समेंट थोड़ा कम हो जाए, राइट, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में लोड बहुत कम आता है। सो दैट इज अ रीजन ऐसा हो सकता है। इससे हम देखेंगे अगर इसमें कोई चेंजेस है तो। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले में C3 कॉलम में आप देख सकते हो। ओके, C3 कॉलम में यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको C3 कॉलम में आपको प्रोवाइड करना है 16 डायमीटर 8 नंबर ऑफ बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया 16 डायमीटर। वो कहाँ तक जाएगा आपका? वो जाएगा आपका फुटिंग फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। पर जब हम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर आएंगे, C3 कॉलम में आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे आपने दो बार यूज किया है। एक आपने 16 डायमीटर का बार यूज किया विच हैज टू बी 4 इन नंबर, और आपने 12 डायमीटर का भी बार यूज किया विच हैज टू बी 4 इन नंबर। पर इसमें 16 वाला कौन सा है, 12 वाला कौन सा है, इसलिए आपको यहाँ पे पता चलेगा 16 वाला होगा ए डार्क सर्कल, और जो 12 वाला होगा विदाउट सर्कल, आई मीन जो जिसमें रफ वाला मार्किंग नहीं। मतलब ये जो डार्क है, मतलब ये जो बार, दूसरा बार, तीसरा बार और चौथा बार, जो चार जो बाहर वाले बार है वहां पे आपको 16 डायमीटर का बार देना है। और जो बीच वाले है 1 2 3 4, वहां पे आपको 12 डायमीटर का बार देना है। आप ऊपर देखो यहाँ पे 12 डायमीटर ऑफ 8 नंबर ऑफ बार, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के ऊपर, वो किस तरह से ड्राइंग्स देगा, अकॉर्डिंग टू दैट हमें एग्जीक्यूशन करना है, राइट। तो इस तरह से जो भी ड्राइंग्स देते उसके हिसाब से हमें क्या है, एग्जीक्यूशन करना है। फिर यहाँ पे होगा आपका सर्कुलर कॉलम में ये वाला सर्कुलर कॉलम, और ये हो गया आपके सर्कुलर कॉलम के रिंग्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब सर्कुलर कॉलम के लिए भी सेम ही होगा, जो भी इसका स्पेसिंग होगा वो दिया जाता है। तो इस तरह से हर एक चीज ड्राइंग में दिया जाता है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक जाएगा आपका पूरा पूरा, फिर ये वाला आ गया यहाँ पे, और ये वाला चीज है दैट इज कॉल्ड एज लिंक्स। जो यहाँ पे एक चीज है, दिस इज अ लिंक। इस तरह से हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। अब इस लिंक के लिए मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था लिंक किस तरह से दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लिंक है, तो इस तरह से हमें लिंक्स को प्रोवाइड किया। जैसे ये वाला पूरा पूरा गया, फिर एक छोटा सा लिंक है, या मान लो इसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो पूरा रिंग है, फर्स्ट रिंग, ये आपका सेकेंड रिंग है और ये आपका लिंक है। आपको इस प्रैक्टिकली इससे आप कनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो, एक आपका पूरा पूरा गया इस तरह से फर्स्ट थिंग, फिर एक सेकेंड आपका यहाँ पे आया है, ये आपका सेकंड हो गया इस तरह से। फिर जो तीसरा वाला बच्चा है वो आपका हो जाएगा लिंक, इस तरह से लिंक है, राइट। और जो आपने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा है ड्राइंग में आपका जो दिया था प्रैक्टिकली, इस तरह से देखो एक पूरा गया है, राइट। फिर एक बीच वाला येलो वाला है, बीच वाला है, और फिर एक लिंक है, एक लिंक है। और उसको किस तरह से प्रोवाइड करना है, यहाँ से दिया है तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। तो इसके बाद एक और ड्राइंग है, ए भी सेम है, देयर इज नो चेंजेस इन दिस। अब ये सारी चीज हम डिसाइड कैसे करते हैं? अब डिसाइड करने के लिए आपको एक्चुअली क्या करना है, देयर इज अ कोड बुक कॉल्ड SP34, जिसमें ये सब दिया जाता है कि आपको किस तरह से इन लिंक्स को प्रोवाइड करना है। अगर ये चार बार है आपके पास, सिर्फ चार लॉन्जिट्यूडनल बार है, तो आपको बस एक सिंगल टाई देना है। अगर आपके पास एक दो तीन चार पाँच छह बार का मतलब क्या, लॉन्जिट्यूडनल बार जो इस तरह से होते हैं ना, एक दो तीन, फिर चार पाँच छः जो बार होते, अगर इस तरह से अगर आपकी छः बार है, अगर इन छः बार के बीच में जो डिस्टेंस है 75 mm से कम है, 75 mm से कम है, तब भी आपको सिंगल टाई देना पड़ेगा। तो तब भी आपको क्या करना है, यू कैन गिव अ सिंगल टाई, इस तरह से आप सिंगल टाई दोगे। अगर मान लो कि इस वाले में अगर इसका स्पेसिंग ज्यादा हो गया 75 से, दैट इज इस बार और इस बार के बीच में जो स्पेसिंग होगा, ओके, अगर वो 75 से ज्यादा है, और इसके बीच में भी अगर 75 से ज्यादा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको एक पूरा रिंग देना पड़ेगा इस तरह से, एक आपको इस तरह से रिंग देना पड़ेगा। फिर आपको, सॉरी इस तरह से नहीं, एक आपको रिंग देना पड़ेगा इस तरह से, इन दोनों बार, और फिर एक और रिंग आपको देना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा एक और, कब आपको लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा? लिंक तब प्रोवाइड करेंगे अगर इस बार और इस बार के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस बार और इस बार जो लॉन्जिट्यूडनल बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 75 mm से ज्यादा है, और यहाँ पे भी 75 mm से ज्यादा है। पर ये आउटर बार और इस आउटर बार के बीच में जो डिस्टेंस है, इफ इट इज लेस देन
इफ इट इज लेस देन 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, मतलब अगर मान लो 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, मतलब जो आप लैटरल टाइस यूज करते हो वो एक्चुअली 8 mm का होता है, तो 8 mm करो, तो मान लो 48 इंटू 8 करूंगा, 48 इंटू 8 तो 384 होगा। ओके, 384 mm। इसका मतलब है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा इसको। मान लो इसका डिस्टेंस जो है, इन दोनों बार के बीच में जो डिस्टेंस है 400 mm है, पर आपने कैलकुलेशन किया 48 इंटू 8 तो 384 आ रहा है, तो 384 इज ग्रेटर देन, अगर एक ग्रेटर देन होगा तब आपको इस तरह से देना पड़ेगा, इस तरह से आपको देना पड़ेगा, राइट। अगर वो लेस देन है तब इसको देने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ये ग्रेटर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 48 इंटू 8 इज 384, और 384 अगर वो ग्रेटर होता 400 से तब आपको इस लिंक को देना है, पर हमारे में 384 है, सो 384 इज लेस देन 400, तो इस लिंक को देने की जरूरत नहीं है। मान लो ये जो स्पेसिंग इन दोनों के बीच में, मान लो ये कुछ 200 mm है, मान लो ये दोनों स्पेसिंग, इस दो बार के बीच में जो स्पेसिंग है 200 mm है, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो आ गए 48 इंटू 384, देयरफॉर 384 इज ग्रेटर देन 200 ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक लिंक हमें बीच में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक ड्राइंग के लिए यहाँ पे SP34 में दिया गया है। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा लैटरल टेस्ट कब देना है। और यहाँ पे देखो, एक तो आपका पूरा पूरा गया, फिर एक आ गया अपना डायमंड शेप, इस तरह से जो हमने अभी देखा था डायमंड शेप वाला, दिस इज डायमंड शेप, इस तरह से आपने डायमंड शेप। तो डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग के हिसाब से, तो जो भी ड्राइंग में है इस तरह से SP34 में आपको देना पड़ेगा इस तरह से, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा हर एक चीज किस तरह से हमें ड्राइंग को पढ़ना है और किस तरह से इन चीजों को करना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।